Hi, so today I'm going to explain you little about the ventricles and arterial filling and all about the ejection click and all this. ठीक है. First of all, just assume a heart with two chambers, two arteria and two ventricles. ठीक है. So first of all, arterial systole occur. ठीक है. उसमें क्या होता है कि हमारा जो आर्टीरिया है वो ना बेसिकली सिस्टोल में मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 30% ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टीरिया मूव टू द वेंट्रिकल. ठीक है. इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी दोनों वेल्व्स ओपन है, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन है. 30% ऑफ ब्लड है जो कि आर्टीरिया से वेंट्रिकल्स की तरफ पुश हो रहा है. ठीक है. 30% फिलिंग होती है उस टाइम पे वेंट्रिकल्स की, कब आर्टीरिया सिस्टोल के टाइम पे. ठीक है. क्यों आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट कर कर फिल कर रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. मीन्स क्या होता है, सबसे इसमें मिट्रल वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. एंड द फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस, डेट इज S1 साउंड प्रोड्यूस होती है. सबसे पहले मिट्रल वेल्व बंद होती है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वेल्व बंद होती है. ठीक है. तो इसमें हमारा बेसिकली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. और अब क्या हो रहा है, अब एकदम से इजेक्शन क्लिक होगी. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल पूरा फिल हो चुका है. वेंट्रिकल पूरा फिल हो चुका है तो फिर अब आयोटिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व ओपन होगी. ठीक है. इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी इजेक्शन क्लिक आती है. सबसे पहले हमारी आयोटिक वेल्व क्लोज होती है, उसके बाद हमारी पल्मोनरी वेल्व क्लोज होती है. ठीक है. इसमें बेसिकली हमारा 80 ml ऑफ ब्लड गेट पुश्ड इनटू द वेसल्स. ठीक है. मतलब आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड चले जाता है. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सबसे पहले क्या आया था, आर्टीरियल सिस्टोल, जिसमें 30% ऑफ फिलिंग हुई थी, आर्टीरिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड गया था. ठीक है. 30% फिलिंग हुई थी. उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गई, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो दोनों वेल्व क्लोज हो गई. अब बेसिकली वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल्ड है. ठीक है. इसमें हमारी फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुई S1, जो कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने से. उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया. क्यों? इजेक्शन क्लिक हुई, एकदम से सारा जो आयोटा और आयोटिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व ओपन हुआ और ब्लड पुश्ड आउट हुआ थ्रू द वेंट्रिकल्स. ठीक है. वेंट्रिकल सिस्टोल प्रोड्यूस हुआ. उस टाइम पे 80 ml ऑफ ब्लड गेट पुश्ड आउट ऑफ इट. ठीक है. तो यही 80 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. उसके बाद हमारा क्या होता है, अब आयोटिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व क्लोज हो जाती है. सबसे पहले हमारी आयोटिक वेल्व क्लोज होती है, उसके बाद पल्मोनरी वेल्व क्लोज होते हैं. दिस क्लोजर प्रोड्यूसर साउंड S2 जो कि हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं. ठीक है. इस टाइम पे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है बेसिकली. ठीक है. ये हो गया हमारा. सबसे पहले आर्टीरियल सिस्टोल आया, उसके बाद क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया, उसके बाद हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया. ठीक है. आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया. अब हमारा क्या होगा, अब हमारी जो मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व है वो ओपन होगी, क्योंकि हमारा आर्टीरिया पूरा फिल हो चुका है. आर्टीरिया भी ऊपर से ब्लड आ रहा था तो आर्टीरिया भी फिल हो चुका है, तो वो एकदम से ओपन होगी, तो सारा ब्लड पुल्ड आउट होगा फ्रॉम दैट. ठीक है. तो 130 ml ऑफ टोटल ब्लड गेट पुल्ड फ्रॉम द आर्टीरिया टू द वेंट्रिकल टू 130 ml टोटल ब्लड, जो कि हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है. इस टाइम पे हमारी ओपनिंग स्नैप प्रोड्यूस होती है, जो कि M1T1 होती है. ठीक है. हमारा फर्स्ट क्या था, आर्टीरियल सिस्टोल, उसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन हमारा ओपनिंग स्नैप, जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे होता है. ठीक है. सो दिस वॉज द स्मॉल साइकिल. जस्ट हमें अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता होंगे, जैसे इसमें S1 S2 साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, इजेक्शन क्लिक कब प्रोड्यूस होते हैं, ओपनिंग स्नैप कब प्रोड्यूस होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल. ओके, बाय बाय.